कड़वी घटनाओं के प्रति हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? कड़वे प्रसंग जीवन का अभिन्न अंग प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 6। एक जूनियर सेल्समैन ने अपनी सीनियर सेल्समैन के समक्ष फरियाद की, मैं इस सेल्समैनशिप से तंग आ चुका हूँ, अब ये नौकरी छोड़ने का विचार है। सीनियर ने कहा कि अभी तो तुझे 4 महीने हुए हैं, ऐसे भी क्या परेशानी है कि नौकरी छोड़नी है? जूनियर ने कहा, जहां जाता हूं वहां अपमान होता है। हम कितनी डोरबेल बजाते हैं, तब जाकर कहीं दरवाजा खुलता है और जैसे ही हमें देखते हैं कि हमारे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ महिलाएं तो कहती है कि पता नहीं क्या देखकर चले आते हैं, निकम्मे, शांति से सोने भी नहीं देते। सामने से मुस्कुराकर स्वागत करेंगे ऐसी तो आशा ही नहीं रख सकते, ऊपर से मुंह बनाकर कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। कोई दरवाजा खोलकर अंदर बुलाता भी है तो पूरा माल खुलवाकर बड़ी रुचि से देखते भी है और भावता पूछते भी है। और अंत में जब हम पूछते हैं कि क्या चाहिए, तब कहते हैं कि हमें तो कुछ खरीदना नहीं है, खाली बैठे थे इसलिए आपका माल देख लिया, बाकी इसमें लेने जैसा क्या है? घर घर आपको ऐसे अपमान के अनुभव नहीं हुए? सीनियर ने कहा, मुझे तो इसमें कुछ भी अपमान नहीं लगता है। तो जूनियर ने पूछा, क्या आपको देखकर कोई चोर लुटेरे ना धमके हो, इस तरह से कोई दरवाजा बंद नहीं कर देता है? सीनियर ने बोला, अरे भाई, तुझे तो अभी 4 महीने ही हुए हैं, मैं तो पिछले 24 साल से इसी लाइन में हूँ, मुझे तो इससे भी खराब अनुभव हुए हैं और आज भी होते हैं। जूनियर ने फिर पूछा, तो आपको अपमान नहीं लगता? सीनियर ने कहा, नहीं, मुझे तो अपमान जैसा कुछ भी नहीं लगता। जूनियर ने पूछा, कैसे? सीनियर ने बताया, क्योंकि ऐसे अनुभवों को मैं अपने धंधे का हिस्सा ही मानता हूँ। क्या रसोई करते समय महिलाएं चूल्हे की गर्मी सहन नहीं करती है? क्या खुदाई करने वाले मजदूरों के हाथ पैर और कपड़े धूल मिट्टी से नहीं सन जाते हैं? क्या गटर में उतरने वाले प्लम्बर को तीव्र दुर्गंध सहन नहीं करनी पड़ती है? क्या ये सभी इससे त्रस्त होकर अपना अपना काम छोड़ देने का विचार करते हैं? सब उनके काम का ही हिस्सा है। बस इसी तरह से ऐसे विचित्र अनुभव हमारे धंधे का एक हिस्सा है। 5 घरों में ऐसे विचित्र अनुभव होते हैं तो 1-2 घरों में हमारी चीजें भी तो बिकती है। इस प्रकार 2-4 घरों से कड़वाहट उगली जाती है तो 1-2 घरों से कमाई भी तो होती है। फिर इसमें अपमान कैसा और इसमें परेशानी कैसी? दोस्त, तू भी कमाई को ध्यान में रखकर खुश रह और बाकी सब कुछ अनदेखा कर, कोई परेशानी है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। दुनिया या जीवन का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें कोई अप्रिय अंग न हो। सफाई के लिए भी झाड़ू लगते हैं तो धूल उड़ती ही है और कपड़े धोते हैं तो पानी और झाग उड़ता ही है। एसी ऑफिस में बैठकर काम करने वालों को बैठे रहने के कारण शारीरिक परेशानियां होती ही है तो बाहर भटकने वाले को ठंड और धूप सहन करनी ही पड़ती है। इन अप्रिय अंगों को गौण करना ही पड़ता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। कड़वे प्रसंग भी जीवन का एक अंग ही है, ये सोचकर उसे सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। कवि नरसिंह मेहता कहते ही है ना कि सुख दुख मनमा न आनिए, घट साते रे घड़िया। सुख दुख को मन में आने मत दो। गांधी जी ने येरवाड़ा जेल से दिनांक 17/5/1932 को लिखे पत्र में कहा है कि उतार चढ़ाव रहित जीवन रोचक नहीं रहता है। इसीलिए ऐसी आशा ही नहीं रखनी चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव न आए। जीवन की विषमताओं को सहन करने में ही बुद्धिमानी है। रामायण से हमें जो बहुमूल्य बोध मिलता है वो यही है। वैसे देखा जाए तो दुखद घटनाएं सुख का आनंद और बढ़ा देते हैं। कड़वे प्रसंग ही मधुर प्रसंगों की मधुरता का महत्व बढ़ाते हैं। अकेली मिठाई नहीं, तीखे नमकीन पकवान भी भोजन का अविभाज्य अंग है। मात्र हीरो नहीं, विलेन भी फिल्म का एक आवश्यक हिस्सा है। प्रबल विपक्ष भी सफल लोकतंत्र की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस प्रकार कड़वे प्रसंग जीवन के ताने बाने के साथ जुड़े हैं। वे अनेक प्रकार के बोध देने के साथ ही जीवन को रुचिकार बनाते हैं। हमें तो इतना ही करना होता है कि आवश्यक बोध लेना है और प्रसंग को भूल जाना है। वैसे भी आजकल यूज एंड थ्रो का ही जमाना है ना। यहाँ पर एक प्रश्न मन में उठता है कि दुखद घटनाओं का घाव ठीक क्यों नहीं होता? जानेंगे करेला पुस्तक के एपिसोड 7 में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।